हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रीशेयर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का प्रीशेयर एक्जैक्टली आपका 1.171 यानी कि आपका सोल्ड जोन में आ चुका है। कल के सेशन में ये आपका न्यूट्रल जोन में था, आज फिर से अगर आप देखेंगे तो 1.2 के नीचे सोल्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी के प्रीशेयर की बात करें तो 0.78 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का प्रीशेयर आता हुआ दिखा है। और बात करें अगर इंडिया विक्स की तो 14.32 के लेवल पे इंडिया विक्स आपका चल रहा है। ठीक है, तो मैं बार बार देखिए आप लोगों को एक ही चीज समझा रहा हूँ कि रोज रोज ये इंडिया विक्स जो लो बना रहा है ना 14 के नीचे, एक बार इसको 14 के नीचे की क्लोजिंग देने दीजिए, मार्केट आपको नया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए विद इन 3 to 4 डेज में ही दिख जाएगा। ठीक है, जब तक 14 के ऊपर है तब तक आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में देखिए यूएस मार्केट तो अपनी तेजी कंटिन्यू ही कर रहे हैं। 139 पॉइंट पॉजिटिव है डाउ जोन्स, 22 पॉइंट एसएनपी और 73 पॉइंट नैस्डैक पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी थी और एशियन मार्केट में भी एक दो इंडाइसेस को छोड़ दें तो बाकी इंडाइसेस आपके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मतलब ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई खास दिक्कत हमारे मार्केट को है नहीं। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए एफआईज कैश मार्केट में आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में आपको नेगेटिव ही क्लोज होते हुए दिखे हैं 2667 कॉन्ट्रैक्ट। डीआईज उसके सामने 1803 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 304 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शंस में 12039 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। 214 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 915 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे यानी कि 19 अगस्त तक का, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एफआईज आपके नेट सेल्स में है 31,644 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ और डीआईज आपके नेट परचेज में है 35,863 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। तो सिंपल सा डेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मार्केट 4,219 कॉन्ट्रैक्ट इस समय नेट परचेज में ओवरऑल चलता हुआ दिख रहा है। देखिए निफ्टी में आज के सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा खास मोमेंटम तो था नहीं, खुला ही था 636 के लेवल पे। 638 का हाई है, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 522 का लो बना के 572 पे हमें क्लोजिंग मिल गई है। तो आ जाते सीधा पैटर्न पे कि जिन लोगों ने हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न यूज किया उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए ये 940 की कैंडल है, हाई है 625 रुपये 95 पैसे का और ये आपका 940 की कैंडल का हाई था 625.95 पैसे का, यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, और 945 की कैंडल का हाई है 625 का। तो एग्जैक्टली 1 रुपए की रेंज में निफ्टी ने आपका क्या बना दिया था, यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था। तो डबल टॉप मिला था तो शॉर्ट करना बनता था, तो यहाँ से हमने डबल टॉप से सेल की पोजीशन ली थी। अगेन इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मेरा डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने क्या किया, सेल की पोजीशन एग्जिट किया और एक बाई का ट्रेड लिया। और अगेन इस पॉइंट पे मार्केट ने हमारा डबल टॉप बना दिया था, तो मैंने सिंपल सा पोजीशन से एग्जिट कर दी थी क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा था मार्केट में। तो सिर्फ ये 2 ट्रेड हमने आज बनाए। देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए 625 से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे लो है आपको विजिबल होगा 527.60 यानी कि लगभग 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने इस ट्रेड में कैप्चर किया था। ठीक है, अगेन वहां 527 से हमने बाई का ट्रेड लिया, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 605 603 यानी कि 70 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में बनाया। यानी कि सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का एक साइडवेज मार्केट में, जहां मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिया, वहां पे मिनिमम साइड पे आप लोगों को 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा इस पैटर्न के थ्रू। ठीक है, चलिए ये बात होगी निफ्टी की आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे। ठीक है, कि कल के मार्केट में क्या रैली या क्या ओपनिंग रेंज बनते हुए आपको दिख सकता है, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रहा है आपका 24,600 से लेके 650 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी रेंज में मेरे अकॉर्डिंग आपको कल निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, जो मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए रहेगा वो रहेगा आपका 24,600 का लेवल। ठीक है, मतलब निफ्टी ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 600 के लेवल को होल्ड करता है, 600 के लेवल के ऊपर तीनों कैंडल क्लोज करते हैं, भले ही लो 570 580 590 किसी का भी बनाए चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर 600 के ऊपर मिल रही है तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल की, नीचे नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चलेंगे। ठीक है,
टारगेट्स फिर इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,690 के लेवल का, ठीक है। और अगर 690 से 700 के जोन को निफ्टी ब्रेक करता है तो 750 के टारगेट तक के लिए आप निफ्टी में पोजीशन यहाँ से होल्ड करके चल सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए इंडिया विक्स पे नजर रखिएगा। अगर इंडिया विक्स आपका 14 के लेवल के नीचे खुलने के बाद मार्केट सस्टेन करने लगता है तो आपको ये दोनों टारगेट अपसाइड के देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,550 के लेवल का। क्लियर है? तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, देखिए कि हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस उस ट्रेंड को हमें सही से एनालिसिस करना आना चाहिए और आफ्टर दैट एक सक्सेसफुल ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस सक्सेसफुल ट्रेड का प्रॉफिट बचाते हुए एंड ऑफ द डे घर लेके आना चाहिए। सिर्फ इतना ही हमारा काम है। तो होल्ड कर लेगा 600 का लेवल तब तो हम बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 600 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है 24,520 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट। और अगर 500 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो अपने टारगेट्स को आप 430 की तरफ शिफ्ट करके चल सकते हैं। नहीं कर पा रहा है, 500 के लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट्स ले रहा है, तो वहां पे एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,650 के लेवल का। क्लियर है? तो यही लेवल से देखिए ध्यान से, अगर लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा रिटर्न आप इन लेवल्स के थ्रू जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 690 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 750 का, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने कहा कि 600 के लेवल के वो बाई करेंगे तो 550 का मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद आपका 600 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 520, सेकेंड टारगेट होगा आप लोगों का 430 का, ठीक है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे इस केस में 650 के लेवल पे। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले डेली चार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये रेक्टेंगल मैं आपको कब से दिखा रहा हूँ आप लोगों को पता ही है, 5 अगस्त हम ये रेक्टेंगल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके हायर जोन से मार्केट नीचे आता है, फिर इसके हायर जोन तक जाता है, फिर एक डाउन ट्रेंड दिखाता है और फिर आज अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे आई, क्लोजिंग नीचे ही आई, ठीक है। तो हायर जोन क्या है हमारा, हायर जोन है हमारा 600 का, ठीक है। लोअर जोन क्या है, 50,600 का हायर जोन है, 49,700 का लोअर जोन, ठीक है। तो आज भी अटेम्प्ट तो किया था, देखिए हाई था 728 का, लेकिन उसको पार करके नहीं निकल पाया, ठीक है। तो कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी उससे पहले देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला। रेक्टेंगल को मैं हटा देता हूँ। तो देखिए मार्केट खुलने के बाद इस लेवल्स पे अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो बैंक निफ्टी ने आपके मल्टीपल टॉप बनाए। यहाँ पे देखिए हाई 651, यहाँ पे हाई 660, यहाँ पे हाई आपका 646, तो लगभग लगभग आपको मल्टीपल टॉप्स मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे क्या मिल गया था, डबल टॉप मिल गया था, तो यहाँ से मेरा सेल करना बनता था। तो देखिए बैंक निफ्टी में हमने कुछ नहीं किया, बैंक निफ्टी में हमने सिंपल सा वेट किया और यहाँ कहीं बैंक निफ्टी ने देखिए मुझे दिखा दिया था डबल बॉटम, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, क्योंकि निफ्टी को देख के लग ही रहा था कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ से कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होने वाला है नहीं। तो एक सिंगल सा हमने ये ट्रेड बनाया, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ देख लेते हैं। तो देखिए वही 650 का लेवल आ रहा है, 650 से हमने सेल किया था, यहाँ पे देखिए 302 और 298 4 पॉइंट की रेंज में मुझे डबल बॉटम मिल गया था, मतलब लगभग लगभग 350 पॉइंट का प्रॉफिट हमने आज जनरेट किया बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ देखिए कि ये जो पैटर्न है हर एक सिचुएशन में, चाहे मार्केट आपका साइडवेज हो चाहे मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो, हर एक पैटर्न में हर एक मोमेंटम में ये पैटर्न सक्सेसफुल रहता है। तो इसीलिए किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हैं और लाइफ टाइम अपने लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी आज की कि आज सिंपल सा बैंक निफ्टी में
हमने 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। आ जाते हैं डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि कल के लिए कैसा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए 50,368 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी के केस में ना मैं अभी भी आप लोगों को सेम लेवल दूंगा, कुछ भी मैं चेंज करने नहीं करने वाला इसमें। 50,500 का लेवल, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, 368 के लेवल पे यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 पॉइंट्स निफ्टी गैप अप खुलेगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि आराम से बैंक निफ्टी भी आपका 50,500 के आसपास खुलेगा। तो खुलने के बाद अगर 50,500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं आ रही है, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 500 के लेवल के एबव क्लोज कर रहे हैं, तो फिर यहां से आप एक बाई का ट्रेड ही लेके चलेंगे। टारगेट आपके बिल्कुल सेम वही रहेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखे हैं, 50,750 से लेके 50,950, यही आपके दो टारगेट रहेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे इस केस में, वो आप करेंगे 50,340 के लेवल पे। ठीक है, और अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 50,500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 50,500 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स आपके इस केस में भी सेम ही रखेंगे, 50,300 से लेके 50,100 तक के। ठीक है, तो स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 50,660 के लेवल का। और ये जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, देखिए अगर इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आता है, और तभी आएगा जब विक्स आपका 14 के नीचे आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए जो टारगेट खुलेंगे वो खुलेंगे सीधा ये 51,150 का पहला टारगेट और 51,750 का दूसरा टारगेट। लेकिन जब तक विक्स आपका 14 के ऊपर बना हुआ है, तब तक मार्केट आपको ऐसे ही साइडवेज मोमेंटम करता हुआ दिखेगा। मतलब कोई बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव के लिए मार्केट अपने आप को इस समय तैयार करता हुआ नहीं दिखेगा ऑन टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लेवल्स आपके ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने की। देखिए जिन लोगों के पास अभी तक सीखने का टाइम नहीं है, कोई भी रीजन है ना सीखने का, वो लोग लेवल के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। बाकी जिन लोगों का मन है सीखने का, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों को वहां बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।